पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान हमने ये एक बात नोटिस किया कि आपकी अगर जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है और आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़े हैं और आप किसी के साथ भी कुछ भी ज्यादती करेंगे तो लोग चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर देखें तो टिकटॉक वाली जो वीडियो कैरी मिनाटी की डिलीट हुई, उसके बाद टिकटॉक के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह जब जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग को साइडलाइन कर दिया गया और उसके बाद जॉस व्हेडन को लाकर पूरी की पूरी मूवी को रीशूट कर लिया गया एक किस्म का, तो तब से लेकर अब तक अच्छी खासी स्नाइडर की जो मूवमेंट चलती आ रही है, जिसमें स्नाइडर कट को रिलीज करने का कहा जा रहा था, जो कि फाइनली कुछ दिन पहले हो गया है अनाउंस के वो अब रिलीज होगी, जो कि एज ए डीसी फैन एक किस्म का ईद का गिफ्ट मिल गया उनको। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जैक स्नाइडर का बड़ा फैन हूं। मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और द वॉचमैन, ये मेरी 3 फेवरेट जो हैं सुपर हीरो मूवीज़ हैं और ये तीनों उसी ने डायरेक्ट की हैं। बस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में मुझे जो मसला है वो आखिरी पार्ट में, पहले 2 पार्ट तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। अच्छा, जब ये रिलीज द स्नाइडर कट वाली जो मूवमेंट एक किस्म की स्टार्ट हुई, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि स्नाइडर कट को रिलीज़ करो, तो मैं भी इसके साथ था। और तब मेरे ख्याल से सिवाय फैंस के अलावा कोई इतना ज़्यादा वोकल नहीं था कि हाँ जी स्नाइडर कट को रिलीज़ होना चाहिए, यानी कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ बीच में आके नहीं कह रहे थे कि स्नाइडर कट को रिलीज़ होना चाहिए। और उन दिनों जैक स्नाइडर ने भी इतने ज़्यादा रिवील नहीं किए हुए थे और मुझे भी लगा था कि जैक स्नाइडर की जो मूवी है वो शूट ही नहीं हुई थी, उसकी स्क्रिप्ट बनी हुई थी और उसकी मूवी शूट नहीं हुई थी। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर वो मूवी शूट नहीं हुई है तो फिर लोग किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैक स्नाइडर ने भी रिवील करना शुरू कर दिया कि ये भी सीन शूट हुआ है, ये भी सीन शूट हुआ है और भी बहुत चीज़ें जो हैं वो शूट हो चुकी हैं। तो फिर ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई और बिल आखिर वार्नर ब्रोस को घुटने टेकने पड़े और बिल आखिर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि HBO मैक्स पर वो इसको रिलीज़ करेंगे और या तो वो इसको 4 घंटे में बनाकर रिलीज़ करेंगे या इसको 35 मिनट के 6 एपिसोड्स में करेंगे। मेरे ख्याल से वो 6 एपिसोड्स की तरफ जाएंगे। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने लोगों को 1 मंथ का मेरे ख्याल से वो फ्री ट्रायल देंगे, जो होता है ना जिस तरह नेटफ्लिक्स भी होता है कि अगर आप पहले दफ़ा आ रहे हैं तो आपको 1 महीने का वो ट्रायल देते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से ये 1 या 2 हफ्ते का ट्रायल दे रहे हैं। तो अगर 6 एपिसोड वो करेंगे तो इसका मतलब है 6 वीक्स पे चली जाएगी बात। अगर 6 वीक्स पे जाएगी और अगर एक बंदे ने 1 मंथ के लिए भी फ्री ट्रायल उसे दिया है तो इसका मतलब है कि अगले 2 हफ्तों के लिए उसे इसकी सब्सक्रिप्शन बाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह उनका एक आगाज अच्छा हो सकता है HBO मैक्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि वो इसको एक सीरीज की फॉर्म में लाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि जो जैक स्नाइडर है वो उसका एक ट्रेलर भी रेडी कर रहा है और कुछ अर्से तक हमें उसका ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। और इसका नाम वो स्नाइडर कट नहीं कह रहे, उसको जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग कह रहे हैं। अच्छा, अभी ये तो बातें चल रही थी जस्टिस लीग के स्नाइडर कट की, साथ में अभी ये भी पता चलना शुरू हो गया है कि जो सुसाइड स्क्वाड था उसका भी एक अलग डायरेक्टर्स कट है, यानी कि जो उनका डायरेक्टर है ना अय्यर, स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, उसका भी एक अलग ही डायरेक्टर कट है। और जिसमें वो जो होता है ना एंड पे एन्चेंट्रेस का भाई आता है, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। उसमें हमें पता चला कि उसमें स्टेफन वुल्फ आता है और उसकी फाइट होती है और उसमें जोकर के भी डिफरेंट सीन है। तो सुनने में ये आ रहा है कि स्नाइडर कट के बाद बारी है उसकी, यानी कि AT&T और वार्नर ब्रोस ने पूरी अब वो ठान लिया है कि जो फैंस हैं उनको पूरी तरह खुश करना है। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पर एड्रेस करना बड़ा लाजमी है वो ये कि लोग जाकर जॉस व्हेडन को गालियाँ निकाल रहे हैं, उसके ऊपर बुरी बुरी मीम बनाकर उसको दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। आप उस बंदे को अब छोड़ दें, जो उसको काम मिला था उसने उस लिहाज से किया है। मेरे ख्याल से अगर उसे दी जाती ना जस्टिस लीग बनाने को बिल्कुल स्क्रैच से, कि आप कास्टिंग वगैरह भी सारी खुद करें और जो भी काम है आप बिल्कुल स्क्रैच से करें, तो वो जो मूवी बनाता वो भी एक डिसेंट मूवी होती, देखने लायक होती। लेकिन अब ये हो गया कि 2 डायरेक्टर्स का विजन आपस में टकरा गया, जिसकी वजह से मूवी का बेड़ा गर्क हो गया। ओवरऑल अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए ना तो मुझे तो पर्सनली बड़ी ज़्यादा खुशी है एज ए DC फैन और जैक स्नाइडर के फ़ैन होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि स्नाइडर कट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। पहले बीच में एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं भी थोड़ा खिलाफ हो गया था कि यार छोड़ो यार, अब क्या स्नाइडर कट के पीछे पड़ गए हो। उसकी रीज़न ये नहीं थी कि मुझे स्नाइडर कट नहीं चाहिए था, उसकी रीज़न ये थी कि अगर बाद में वो निकल आता है कहीं से स्नाइडर कट और अच्छा ना हुआ तो जैक स्नाइडर का जो है वो कचरा हो जाएगा, तो वो नहीं मैं चाहता था। तो मेरे ख्याल से अगर स्नाइडर कट आया है और वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट मूवी है, जो आप लोगों ने देखी है उससे बिल्कुल डिफरेंट मूवी है, तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो हमें भी उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और इससे हमें सीखने को एक चीज़ मिली है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, किसी का बुरा बर्ताव हुआ है या किसी का बुरा वक्त चलना शुरू हुआ है, तो एक ना एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि उसका भी अच्छा वक्त आता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। और जैक स्नाइडर के जो सपोर्टर्स हैं, स्नाइडर बॉट्स जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज देखें हमें उसका रिजल्ट मिल गया है। और सिर्फ यही नहीं, HBO मैक्स और DC का बड़ा अच्छा हैवी जो है वो प्रोजेक्ट है आगे फ्यूचर में 2022-23 तक के अंदर।
तो वो भी मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा वो कवर करने की कि कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं HBO Max और DC वाले। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदे के साथ कोलैब करने की, तो वो भी जल्दी अनाउंस कर देना कि वो कोलैब है किस चैनल के साथ और वो कब होगा। बाकी उम्मीद है आप लोग भी स्नाइडर कट के रिलीज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। मार्वल के फैन शायद ना खुश हों, वो कहेंगे ला ये क्या शुरू हो गया काम। लेकिन मेरे ख्याल से DC वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई मसला नहीं। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।